आपका फिर से स्वागत अपने YouTube चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम आपको लाइव दिखाएंगे कि पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने लाडली बहनों के लिए, बेरोजगारों के लिए, किसानों के लिए व छात्र छात्राओं के लिए कौन कौन से बड़े ऐलानों की घोषणा की है तथा इसी के साथ में हम जानेंगे कि क्या इस बार लाडली बहना योजना की किस्त में बढ़ोतरी हो सकती है या नहीं हो सकती है। संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से दी हुई है, इसीलिए मित्रों वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा। लेकिन आज गर्व है मुझे कहते हुए कि 22 जनवरी को मोदी जी के नेतृत्व में भगवान श्री राम दिव्य और भव्य मंदिर में विराजित हो गए। एक संकल्प पूरा हुआ। कांग्रेस से मैं पूछना चाहता हूं, ये यात्रा निकाल रहे हैं, कभी न्याय यात्रा, कभी भारत जोड़ो यात्रा, जो भारत को जानते नहीं है। राहुल गांधी को ये पता नहीं कि गेहूं की बाल ऐसी लगती है कि ऐसी लगती है। ये देश नहीं जानते, देश की संस्कृति नहीं जानते, परंपराएं नहीं जानते, जीवन मूल्य नहीं जानते, यहाँ के महापुरुषों को नहीं जानते। ये देश जोड़ने की बात कर रहे हैं। आजादी की लड़ाई का इतिहास भी हिंदुस्तान को गलत पढ़ाने का पाप किया तो कांग्रेस ने किया। हमें पढ़ाया गया कि हिंदुस्तान को आजादी महात्मा गांधी जी ने दिलाई, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने दिलाई, इंदिरा जी ने दिलाई। महात्मा गांधी जी के योगदान को कोई अस्वीकार नहीं करता, लेकिन कांग्रेस भूल गई नाना साहब पेशवा को, भूल गए अमर शहीद कुंवर सिंह को, रास बिहारी बोस को, लोकमान्य तिलक को, चंद्रशेखर आजाद को, शहीद आजम सरदार भगत सिंह को, सुखदेव जी को, राजगुरु को, नेताजी सुभाष चंद्र बोस को। अरे उनकी समाधि पे एक दिया भी नहीं, जिनके लहू से मिली थी आजादी वतन। मेरा मन तकलीफ और दर्द से भर जाता है। अरे इस भारत में भगवान राम के पुत्र लव द्वारा बसाया हुआ लाहौर कहाँ है? पंचनद का प्यारा पंजाब केवल 2 नदियों का पंजाब बन के रह गया। कहाँ है रावी, कहाँ है सतलज, कहाँ है झेलम, कहाँ है ब्यास, कहाँ है चिनाव, कहाँ है ननकाना साहब, कहाँ है लड़काना साहब, कहाँ है मलमल वाला ढाका, कहाँ है हिंगलाज और कहाँ है रावलपिंडी। एक देश में 2 निशान, 2 विधान, 2 प्रधान की व्यवस्था कौन ने की थी? कश्मीर को हमेशा के लिए अशांत कौन ने किया था? कांग्रेस ने। आज मैं अपने प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं। 2019 में जैसे ही पूर्ण बहुमत मिला, कश्मीर से धारा 370 समाप्त कर दी गई। जैसा कि मित्रों पूर्व मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने कई बड़े नियम लाडली बहनों के लिए लागू किए हैं तथा इसको अब डॉक्टर मोहन यादव जी बखूबी पूरा भी कर रहे हैं। लेकिन कई लाडली बहनों के मन में एक सवाल है कि हमें लाडली बहना आवास योजना की प्रथम किस्त का पैसा कब प्राप्त होगा। साथ ही में लाडली बहनों के मन में सवाल है कि तीसरा चरण कब शुरू होगा। तो आपको इस लाइव वीडियो के माध्यम से पूर्व मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान ने आश्वासना दी है कि जल्द ही लाडली बहनों के बैंक खाते में प्रथम किस्त का पैसा ट्रांसफर किया जाएगा। साथ ही में उन्होंने युवाओं के लिए भी यह घोषणा की है कि कोई भी युवा अब बेरोजगार नहीं रहेगा। पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से दी हुई है। तो चलिए पहले हमारे आज के इस लाइव वीडियो को पूरा देखते हैं, तभी आप संपूर्ण जानकारी जान पाएंगे। माँ बहन और बेटियों का सम्मान तो कांग्रेस ने नहीं किया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। मध्य प्रदेश के जैसे राज्य में मेरी बहनें बैठी है, हमने सबसे पहले तय किया कि कोई अगर बहन और विशेषकर बेटियों के साथ गलत हरकत करने की कोशिश करेगा तो सीधा फांसी के फंदे पर चढ़ा दिया जाएगा। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। मेरी बहनों, मध्य प्रदेश जैसे राज्य में हम सत्ता में आए, सेक्स रेशियो गड़बड़ था। 1000 बेटों पे केवल 912 बेटियां पैदा होती थी और ये भेदभाव भगवान नहीं करता था, इंसान करता था। बेटा आए तो स्वागत किया जाए, बधाइयां गाई जाए, और बेटी अगर आई तो मैया का चेहरा भी उतर जाए, जैसे बेटी नहीं हो गई हो, आफत हो गई हो। हमने देखता था तो आत्मा रोती थी, मन में तकलीफ होती थी कि हे भगवान ये भेदभाव क्यों? बेटा बेटी दोनों एक ही माँ की कोख से जन्मे हैं, फिर इंसान ये भेद क्यों करता है? क्यों ये भेद करता है? मध्य प्रदेश में 1000 बेटों पे 912 बेटियां पैदा होती थी। और तब जब मैं मुख्यमंत्री बना, पहली 2 योजनाएं, मन में संकल्प था कि भाषण से बेटी नहीं बचेगी, बेटी को बोझ से वरदान बनाना पड़ेगा। और इसलिए हमने तय किया कि मध्य प्रदेश की धरती पर अगर बेटी पैदा होगी तो वो लखपति ही पैदा होगी। मैंने अफसरों को बुला के कहा कि बेटी को लखपति बनाना है, तो कहने लगे इम्पॉसिबल सर, ये नहीं हो सकता। मैंने कहा मैं मुख्यमंत्री हूं इसलिए होगा। बेटी जैसे ही पैदा होगी उसके खाते में हम इतने पैसे पैदा होते जमा कर देंगे कि उसकी पढ़ाई भी होगी और बाद में वो लखपति बनेगी। बड़े होने पे उसको 1 लाख रुपया से ज्यादा मिलेंगे। हमने 30,000 रुपया उसके खाते में जमा करना 2005-06 में शुरू किया और उसको जोड़ दिया पढ़ाई से। 5वीं पास करके 6वीं में जाए तो 2000,
8वीं पास करके 9वीं में जाए 4000, 10वीं पास करके 11वीं में जाए तो 6000, 12वीं में जाए तो फिर 6000, कॉलेज में जाए तो 12,500, इसलिए कि पढ़ाए लोग, और कॉलेज से पास आउट हो तो 12,500, और 21 साल की हो जाए तो सीधा 1 लाख रुपया और मिल जाए। मैंने कहा मध्य प्रदेश की धरती पर बेटी पैदा होगी तो लखपति ही पैदा होगी। पहले 1000 बेटों पे 912 बेटियां पैदा होती थी, अब 1000 बेटों पे 976 बेटियां मध्य प्रदेश में पैदा हो रही है। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मध्य प्रदेश जैसे राज्य में हमने तय किया कि 50% रिजर्वेशन बहनों को स्थानीय निकाय के चुनाव में देंगे। महाराष्ट्र में तो काफी प्रगतिशील है, मध्य प्रदेश में तो घूंघट मार के बहनें बैठती थी घर में, निकलने नहीं देते थे बाहर। बहन क्या करेगी? रोटी बनाएगी 100 लोगों की, 200 लोगों की। हमने तय कर दिया कि आधी सीटों पर रिजर्वेशन केवल बहनें चुनाव लड़ेगी। तो जैसा कि मित्रों आपने लाइव वीडियो में सुना है कि पूर्व मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा लाडली बहनों को लखपति बहना योजना के तहत व लाडली बहना योजना के तहत व लाडली बहना आवास योजना के तहत आर्थिक रूप से सशक्त तथा मजबूत बनाया जा रहा है, क्योंकि अब इन सभी योजनाओं का लाभ डॉक्टर मोहन यादव जी के द्वारा दिया जा रहा है। साथ ही में उन्होंने यह घोषणा की थी कि मध्य प्रदेश में कोई भी बेरोजगार नहीं रहेगा, उनके पास में भी रोजगार रहेगा, तथा उन्होंने किसान भाइयों को आत्मनिर्भर तथा सशक्त बनाने के इस उद्देश्य से किसान कल्याण योजना की शुरुआत भी की, जिसके तहत उनको 6000 रुपए प्रति वर्ष मिलने लगे। पूर्व मुख्यमंत्री जी का सपना है कि वे मध्य प्रदेश को एक बुलंदियों की उड़ान दे, जो कि अब इसको पूरा डॉक्टर मोहन यादव जी के द्वारा दिया जाएगा। चलिए हमारे आज के इस लाइव वीडियो को पूरा देखते हैं, तभी आपको संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सकेगी। जो छत्रपति शिवाजी महाराज ने तय किया था, यत्र नारस्त पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, कि गरीब बहन अगर बेटा बेटी को जन्म देगी तो बेटा बेटी को जन्म देने के पहले उसके खाते में 4000 और जन्म देने के बाद 12000 डालेंगे, ताकि मजदूरी करने वाली बहन को भी आराम करने का मौका मिले और वो अपने बेटा बेटी को ढंग से दूध पिला सके। और लाडली बहना जैसी योजना इसलिए कि आधी आबादी को हमें पूरा न्याय देना था, और इस धरती के संसाधनों पर कब कांग्रेस ने किया? ये सामाजिक परिवर्तन का काम कब कांग्रेस ने किया? किसानों के लिए आप देख लें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 6000 रुपया किसान सम्मान निधि देते हैं, छोटे किसानों के लिए बड़ी निधि है। और यहाँ भी आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी, आदरणीय शिंदे जी 6000 अलग से देते हैं। अगर योजना में गिनाऊं तो सैकड़ों योजनाएं गरीब के कल्याण की, किसानों के कल्याण की। अभी आपने सीखो कमाओ योजना की बात की धनंजय जी, हम बेरोजगारी भत्ते के विरोधी है, बेरोजगारी भत्ता नहीं। मध्य प्रदेश में हमने तय किया कि हम काम सीखेंगे, नौजवान फैक्ट्री में सीखे, 8000 से लेकर 10,000 रुपया महीना देंगे, ताकि काम सीख के फिर वो परमानेंट रोजगार उनको मिल जाए या अपना काम प्रारंभ कर ले। यह भारतीय जनता पार्टी है, हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी। आज सीना गर्व से फूल जाता है। एक जमाना था जब हम दुनिया के किसी देश में जाते थे तो भारत का कहीं मान नहीं था, कोई सम्मान नहीं था। मैं तो 2014 के पहले भी मुख्यमंत्री था, जब यूपीए की सरकार थी, और जब हम जाते थे निवेश के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए, और किसी से कहते थे इंडिया भारत आओ मध्य प्रदेश में निवेश करो, तो एक ही बात उठती थी, अरे घोटालों का देश है। तो मित्रों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आप मध्य प्रदेश के किस कोने से यह वीडियो देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।